हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर क्लास। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 में एक्सपेंशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं यूटिलाइज ऑफ द एक्सपेंशन। ओके, यानी कि एक्सपेंशन का हमारे अराउंड अस यानी हमारी लाइफ में क्या यूजेज है ना। तो नाउ डिस्कस, हमने एक पॉइंट इसका पढ़ लिया था कि समर में आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जो हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन होती है, यानी कि जो हमारे घरों में लाइन्स इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड होती है, तो ये केबल जो होती है आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो तार होते हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, है ना, लटक जाते हैं, मतलब ऐसे बॉन्डिंग फॉर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में हीट ज़्यादा होती है तो एक्सपेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, और सर्दियों के दिनों में ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, यानी कि सर्दियों के दिनों में बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं स्ट्रेट, है ना, जबकि गर्मियों के दिनों में वो ऐसे थोड़े बाउंडेड हो जाते हैं, नीचे लटक जाते हैं, मतलब सैग हो जाता है, उनमें सैग आ जाता है, सैग में झोल आ जाता है। ठीक है, तो वो सिर्फ किसके अकॉर्डिंग होता है, एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग होता है। अंडरस्टैंड? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो है रेलवे ट्रैक का। रेलवे ट्रैक का देखो, आपने रेलवे ट्रैक पे जो पटरियाँ होती है आपने देखा होगा कि पटरियों के बीच में गैप होता है। क्या होता है? गैप। जैसे दो पटरियाँ आएंगी, सपोज करो दो पटरियाँ नहीं है, एक ही पटरियाँ हैं, इनके बीच में गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। ऐसा क्यों होता है गैस? वो इसलिए होता है ताकि जब गर्मी आए, गर्मी में क्या हो, जब गर्मी आएगी तो ये क्या होगा, आयरन यानी कि लोहा एक्सपेंड होगा, मतलब फैलेगा। क्यों? हीट होकर गर्म, मतलब हीट को पाकर ये क्या एक्सपेंड होगा। तो सपोज करो अगर पटरी हमारी ऐसे होती बिल्कुल, और कोई भी यहाँ पर डिफरेंस, जो यहाँ पर डिफरेंस छोड़ रखा है ना हमने, ठीक है, ऐसा ये गैप छोड़ रखा है हमने, अगर गैप नहीं होता तो ये क्या होती पटरी, तब भी पटरी क्या होती, हीटेड होती, और हीट के कारण तब भी क्या होती, वो एक्सपेंड होती। लेकिन उस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता, वो पटरी है वो बेंड हो जाती, मतलब मुड़ जाती, और अगर पटरी मुड़ जाती तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। इसलिए हमेशा पटरियों के बीच में ऐसा गैप होता है ताकि गर्मियों में कोई दिक्कत ना आए, जब गर्मियाँ आए और जब ये हीटेड हो तो आराम से इसमें फैल सके। सपोज करो इधर वाली पटरी बढ़ के इधर ऐसे हो जाएगी, ये भी बढ़ के ऐसे हो जाएगी, मतलब जो ये एरिया होता है ना इसमें फैलने का होता है, ये आराम से फैल सकती है। अंडरस्टैंड? ओके, तो इसीलिए मतलब एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सारे मतलब पटरियों में गैप रखते हैं। तो चलो देखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना है इधर देखो, ब्रिज कि ब्रिज का जो वन एंड होता है, ठीक है, वो रोलर्स विच एनफ स्पेस प्रोवाइडिंग द प्रेशर ऑफ द डूरिंग, ध्यान देना, यानी कि एक जो स्पेस होता है उसमें रोलर लगा होता है नीचे। क्या लगा होता है? रोलर। देखो ध्यान से, लोहे का जो ब्रिज बनता है ना, सपोज करो ये ब्रिज, आपको नीचे बुक में दिखा रखा है ब्रिज, ध्यान देना। तो ये जो होता है ना ब्रिज, यहाँ पर एक रोलर, मतलब ऐसे पॉइंट बने होते हैं, ये तो फिक्स होता है एक जगह, ठीक है, और इधर रोलर लगा होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रिज है पूरा, ठीक है, ये क्या है, कभी तो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड मतलब गर्मी के दिनों में ये हीट पाके ये फैलेगा, और फैलेगा तो कहाँ बढ़ेगा, अगर सपोज करो इसको दोनों सिरे पे फिक्स कर दिया जाए तो ये फैलेगा कहाँ? नहीं फैलेगा ना। तो नहीं फैलेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना ब्रिज है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। इसलिए इन फ्यूचर यानी भविष्य के लिए हम इसमें आगे क्या फिट करते हैं, यहाँ पर रोलर फिट करते हैं, ताकि जब ये हीट पाके एक्सपेंड हो तो आराम से जो है, आराम से ये इधर फैल सके, मतलब इस कंडीशन में आ जाएगा। सपोज करो ये फिर सर्दी आएगी तो फिर दोबारा इस कंडीशन में आ जाएगा, मतलब सिकुड़ना और फैलना तो चलता रहता है एक्सपेंशन में, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका एग्जांपल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखो पहन वेरी हॉट लिक्विड इन द प्योर इन द ग्लास टम्बलर। जब हम किसी ग्लास में ज़्यादा गर्म लिक्विड को क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो द टम्बलर समटाइम्स क्रैक्स, तो क्या होता है, टूट जाता है। जैसे सपोज करो आप जो चाय पीते हो, है ना, यानी सेरेमिक के जो आपके कप आते हैं या फिर जो आपके कांच के जो कप आते हैं, उसमें आप गर्म चाय लेके दो तो वो क्या हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। क्रैक मतलब टूट जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, बहुत ज़्यादा गर्म लेंगे तो क्रैक हो जाएंगे। कांच के गिलास आते हैं ना, वो लेके देख लेना एक बार, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि गर्मी से क्या हुआ है,
एक्सपेंड होता है लिक्विड, लिक्विड एक्सपेंड होना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी दीवारों को, किसकी दीवारों को, जिसमें आपने चाय नहीं रखी उनकी दीवारों को गर्म करेगा, गर्म करके वो क्या होगी, एक्सपेंड होना चाहेंगी, और उस एक्सपेंड होने के चक्कर में वो क्या है, क्रैक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बिटवीन में क्या है, स्पेस नहीं है, इसलिए वो क्रैक होंगे, ठीक है। तो दिस बिकॉज हैपेंस इन द पोल ऑफ द हीटेड, ठीक है, the resulting strength cracks and the glass these days however special type of glass which expand very little when heated। और आजकल क्या है, कुछ ऐसे ग्लास बनाए जा रहे हैं जो कि हीट को लेके बहुत कम, ज़्यादा बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, मतलब फैलते हैं, ठीक है। आर अवेलेबल ड्यू टू द देयर लो एक्सपेंशन, जिनका एक्सपेंशन लो होता है, इस क्वालिटी के ग्लास आजकल बनाए जा रहे हैं, ओके। दे डू नॉट क्रैक, वो क्रैक नहीं होते हैं, वेरी हॉट लिक्विड इज द पोर्ड ऑफ देम। वन सच ग्लास इज द, देखो पायरेक्स ग्लास, ध्यान देना, पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास यानी कि पायरेक्स ग्लास की क्वालिटी है, तो इससे क्या है, बनाए जाते हैं आजकल के ग्लास। पायरेक्स में प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है हीट पाके एक्सपेंशन जो होता है इसका बहुत ही कम होता है, यानी न के बराबर होता है, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल है। तो यानी कि हमने एक्सपेंशन से रिलेटेड काफ़ी सारे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर अपने डेली लाइफ में देख लिए हैं, ओके। चलो अब हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो देखो टेम्परेचर क्या होता है, देखो वाटर इज योर ट्रैप इज कूल वेयर इट इज आइस इज कोल्ड, यानी जब आपके घरों में पानी आता है वो गर्म आता है नलों से, जबकि आइस बर्फ क्या होती है, कोल्ड होती है। तो वाटर इज हीटेड फॉर द अबाउट ए मिनट इट बिकम्स वार्म, यानी कि अगर हम पानी को कुछ देर के लिए गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक भी आ जाता है। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कूलिंग है, यानी कि जो कूलिंग आप देख रहे हो और ये वार्मनेस आप देख रहे हो, यानी वार्म कंडीशन में भी कूलिंग कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पॉजिटिव, हाँ इसमें वार्म में तो होता है टेम्परेचर पॉजिटिव और कूलिंग होता है टेम्परेचर नेगेटिव, लेकिन टेम्परेचर की फॉर्म हमेशा बनी रहती है, टेम्परेचर हमेशा होता है। तो देखो इफ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आप गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो, एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, यू कैन फील द डिफरेंस हाउएवर, यानी दोनों में आप डिफरेंस फील करते हो ना, गर्म करोगे तो आपको जलन होगी, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर पॉजिटिव है यानी ज़्यादा है, और ठंडे को करोगे तो आपको कोल्ड फील होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर नेगेटिव है। तो देखो यू कैन ओनली से दैट द ऑब्जेक्ट इज द हॉटर देन द अदर, यू कैन नॉट से हाउएवर द मच एंड द देयरफॉर वी नीड टू नो द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि हम किसी भी चीज़ को टच करके हम ये फील कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, ओके। चलो द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज द कॉल्ड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की परिभाषा क्या हो गई, टेम्परेचर की डिफाइन यही हो गई, द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस, यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। लेट्स देखो जैसे मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है, गर्म चीज़ का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये गर्म चीज़ का होगा यानी वार्म का होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है। और मान लीजिए जैसे आइस का 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये क्या होगा? कूलिंग यानी कूल होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, अंडरस्टैंड। तो दोनों कंडीशन में टेम्परेचर होता है। तो देखो टेम्परेचर कैन आल्सो बी डिफाइंड, देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द क्वांटिटी बाय व्हिच वी कैन कंपेयर द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, यानी वह क्वांटिटी जिसके द्वारा हम किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कूलनेस या कूलिंग को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोल देते हैं, अंडरस्टैंड। कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म है, सिंपल भाषा में बोले तो इसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, यानी इसी चीज़ को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। द हॉटर इज टेम्परेचर हायर देन द टेम्परेचर, यानी कि जो गर्म होगा वो ज़्यादा होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखो व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट से यू फील हॉट, इफ यू टच द कोल्ड ऑब्जेक्ट यू फील कोल्ड, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। यू फील हॉट इन द फर्स्ट केस बिकॉज हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट ऑफ योर हैंड, इन सेकंड केस ऑफ द हीट फ्लोज ऑफ द योर हैंड टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट टू बी फील कोल्ड। सिंपल है, अगर आप हॉट को टच करोगे देन यू फील हॉट एंड कोल्ड को टच करोगे देन यू फील कोल्ड, ठीक है। बोथ आर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट देखो, और हम जो है टेम्परेचर को किस में मेजर कर सकते हैं, तो देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट होती है। पहला है सेल्सियस, ठीक है, दूसरा है फॉरेनहाइट और तीसरा क्या है केल्विन, ठीक है, यानी तीनों ही यूनिट्स में
ठीक है। सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं और केल्विन को K से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं। इन तीनों ही यूनिट्स क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। जैसे हम और भी चीज़ों को मेजर नहीं करते क्या, जैसे आपसे बोले कि वेट यानी वजन को मेजर करने की यूनिट क्या है, तो आपको पता है वेट को मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, ठीक है। और लिक्विड को मेजर करने की यूनिट क्या है, लीटर वगैरह है, मिलीलीटर है, ओके। इसी प्रकार टेम्परेचर को हम तीनों यूनिट्स में मेजर करते हैं, ओके। अब हम इनके बारे में जो बारी बारी से जो पढ़ेंगे वो अपनी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि सेल्सियस के बारे में पढ़ेंगे पहले, तो उसके बाद हम केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में और इनके क्या इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और जो भी आपको पढ़ा है उसको रिपीट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।